बदलता हुआ भारत दुनिया के लिए आकर्षक का केंद्र बना है। दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है भारत, और इस भारत के लिए 140 करोड़ लोगों ने जो सपना देखा था, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक करके पूरा करते हुए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य होना, नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कार्य होना और विरासत का सम्मान होना, इस रूप में हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस होती है तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है, आशा भरी नजरों से देख रही है। आज भारत विश्वास का प्रतीक बना है, नेतृत्व की क्षमता रखने वाला भारत आज दुनिया के अंदर सम्मान की दृष्टि देखा जा रहा है। भारतवासियों के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है, और जैसे भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में भी भारत का नजरिया बदला है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश था 6 वर्ष पहले, जिस उत्तर प्रदेश में नौजवान उत्तर प्रदेश का बाहर जाता था तो ये नहीं बोलता था कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, अपनी पहचान को छुपाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद बदलता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं मनाए जाते थे, और ये वही उत्तर प्रदेश है विकास के नाम पर जहां पर बंदरबांट होता था, भ्रष्टाचार होता था, गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन धरातल पर नहीं उतरती थी। आज आप देख रहे होंगे विकास की योजनाएं एक एक करके जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, एक एक करके दिखाई दे रही है। हम लोगों ने 6 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने 54 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, जिनमें 17 लाख आवास केवल शहरी क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें किसी का चेहरा देख करके नहीं, बल्कि भाइयों बहनों, यह हर उस पात्र व्यक्ति को, उसकी जाति कोई भी रही हो, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसको ये आवास उपलब्ध कराए गए, उसकी जाति नहीं देखी गई है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए गए हैं। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य भी हुआ है। और भाइयों बहनों, 10 करोड़ लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की कवर है, और 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, इसमें किसी की जाति देखी गई क्या? जो लोग नौकरी बांटते थे जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, चेहरा देख करके, वे लोग आज गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का प्रश्न उठाते हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर नगर, हर शहर, हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। बेटी सुरक्षित महसूस कर रही है, नौजवान गर्व के साथ कहता है मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं जाता है, उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। वो कहीं जाता है, कहता उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। उस उत्तर प्रदेश का जिस उत्तर प्रदेश में भगवान ने बार बार जन्म लिया,
कभी राम के नाम में, कभी कभी कृष्ण के नाम पर, कभी विश्वनाथ के नाम पर। मां गंगा और यमुना का सर्वाधिक आशीर्वाद जिस प्रदेश को प्राप्त होता है, ऋषि मुनियों की धरती है, उस उत्तर प्रदेश में मैंने जन्म लिया है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। बड़े गर्व के साथ कहता है, दुनिया उसे सम्मान देती है। हमें अपने युवाओं की प्रतिभा पर गौरव की अनुभूति होती है। आज ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अभी परिणाम आए हैं, और परिणाम आपने देखे होंगे कि हमारे युवाओं ने कैसी लंबी छलांग लगाने का काम किया है। और इसमें भी आपने देखा होगा, इसमें भी बालिकाओं ने छलांग और अच्छी लगाई है, और अच्छी लगाई है। और इसके भाइयों बहनों, एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के डबल इंजन के रूप में कार्य करके जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाया जा रहा है, बेहतर वातावरण। 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? एक गरीब, एक शरीफ, एक व्यापारी किसी प्रकार से इज्जत बचा करके चलता था। एक अपराधी, एक माफिया तन करके चलता था। पुलिस उसके सामने डरती थी, प्रशासन भयभीत रहता था। कोई माफिया और अपराधी कहीं से जा रहा है तो सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। आज आपने देखा होगा, हमने धर्म चक्र को ऐसा घुमाया है कि आज एक गरीब, एक व्यापारी, एक नौजवान, एक बेटी गौरव के साथ सिर उठा करके चलती है, लेकिन एक अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये है परिवर्तन। अब उसकी जरूरत नहीं कि वो कहीं तंग करके चल सके, उसके लिए सड़क खाली कोई करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है सड़क अगर खाली होगी तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा। इसलिए अब सड़क को खाली भी नहीं करवाना चाहता है। सड़क पे तंग करके चल भी नहीं सकता है। अगर सड़क पे चलेगा तो तख्ती लटका करके चलेगा कि थोड़ा मुझे जान बकस दो, अब ठेला लगा करके सब्जी बेच करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा, लेकिन किसी से रंगदारी वसूली नहीं करूंगा। यह परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए, हमारे व्यापारियों के व्यवसाय के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। और इसीलिए इसको करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य में पहले लोग क्या कहते थे, जहां से समझो कि गड्ढे प्रारंभ हो जाए, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा है। आज हमने उत्तर प्रदेश की हर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, भाइयों बहनों, हर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, नेपाल से जुड़ी हुई सड़क हो, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सबको 4 लेन के साथ जोड़ दिया। पूर्वांचल को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम भी हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए ही नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लिए भी जाना जा रहा है। कुछ न कुछ नया करने का प्रयास हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन का कार्य हो या अमृत मिशन का कार्यक्रम, हर घर नल की योजना हो, या फिर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत धर्मस्थलों को सुंदरीकरण करके आधुनिक स्वरूप देने का कार्य, ये सभी कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में आज रायबरेली के अंदर नगर निकाय चुनाव के लिए अपील करने के लिए आया हूं।
जैसे डबल इंजन सरकार के कारण आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे ही डबल इंजन सरकार का कारण है, डबल स्पीड और बुलेट स्पीड की तर्ज पर आज आपको विकास दिखाई देता है। विकास में कोई भेदभाव नहीं होता, और डबल इंजन के साथ अगर ट्रिपल इंजन भी जुड़ जाएगा तो स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। और उस क्रम में रायबरेली के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए। रायबरेली के अंदर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में अकेले रायबरेली नगर के अंदर, रायबरेली के अंदर जो नगर निकाय हैं, इन नगर निकायों में 9,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया गया। हर आवास पे 2.5 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आप देखिए कितना अंतर आता है। पहले एक ठेला, खोमचा, रेडी लगाने वाले जो व्यापारी होते थे, इनसे वसूली की जाती थी, अवैध वसूली होती थी। आज उनको स्वनिधि दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना से भी लाभान्वित किया जा रहा है, और 7,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया गया। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन और वृद्धजन 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं, जिनमें निराश्रित महिला पेंशन 1,681, दिव्यांगजन पेंशन 596 और वृद्धावस्था पेंशन 1,992 आपके रायबरेली में उपलब्ध कराई जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के 2,20,000 से अधिक कार्ड धारक, यानी गोल्डन कार्ड, इन परिवारों को उपलब्ध करवाया गया है। और प्रदेश के अंदर हर इस जनपद के अंदर नगर निकाय से जुड़े हुए हर योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य भी, चाहे वह मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, जिसमें नगर पंचायत शिवगढ़ का सृजन हुआ, और 3 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार का कार्य भी यहां पर हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह का गठन हुआ है। अमृत मिशन के अंतर्गत रायबरेली के अंदर 5 परियोजनाओं के लिए 283 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 123 करोड़ रुपए का काम यहां पर पेयजल का चल रहा है, और साथ साथ सीवर का भी कार्य यहां के लिए राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृत किया गया है। भाइयों बहनों, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, अंत्येष्टि स्थल, कान्हा गौशाला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी रायबरेली के नगर निकायों को राज्य सरकार ने उन्हें चयनित किया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, भाइयों बहनों, एक और विकास के लिए कार्य, बुनियादी सुविधाओं के कार्य, एक और प्रदेश के अंदर लगातार किए जा रहे प्रयास। अगर हम सुरक्षा का बेहतर माहौल नहीं देते, आपने देखा होगा अभी हाल ही में फरवरी में 10 से 12 फरवरी राज्य सरकार ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 35 लाख करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। इसमें नौकरी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी के लिए अब देश और दुनिया के अंदर भटकना नहीं पड़ेगा, वह निवेश उत्तर प्रदेश में होगा, यही के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। मुंबई, दिल्ली या फिर कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा पैकेज यहाँ के नौजवानों को यहीं पे प्राप्त होगा। 2 करोड़ नौजवानों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्य राज्य सरकार कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज आपको तय करना है नगर निकाय चुनाव में कि हमारे युवाओं के हाथ में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए। हमारे व्यवसायियों की ज्यादातर की रंगदारी वसूली होनी चाहिए या उन्हें स्वनिधि मिलनी चाहिए। हमारे नगरों में शोधों का आतंक होना चाहिए या हमारे नगर सेफ सिटी बने। हमारे नगरों में
गंदगी का ढेर दिखाई देना चाहिए या फिर हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो, ये तय करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। सप्ताह के पहले नगर गंदगी के ढेर में दिखाई देते थे, नगरों में शोधों का आतंक था, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी और एक पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, 6 वर्ष के अंदर परिवर्तन आया। आज तमंचा नहीं, आज हमारे युवाओं के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रहे हैं। आज रंगदारी नहीं, आज व्यापारियों को स्वनिधि दी जा रही है, पीएम स्वनिधि योजना। आज शोरों का आतंक नहीं, बल्कि सेफ सिटी के रूप में हमारे शहर बन रहे हैं। और आज नगरों में गंदगी का ढेर नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में हमारे शहर बनते जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हम सबको तय करना है, भाजपा की एक ही युक्ति और हमारे जनपद और हमारा प्रदेश हो माफियाओं से मुक्ति। माफिया से मुक्ति आज प्रदेश को हो चुकी है और उसी के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन सरकार के साथ एक ट्रिपल इंजन भी अगर जुड़ेगा तो जो पैसा दिल्ली और लखनऊ से आएगा उसका लाभ हर शहरवासी, हर नगरवासी को प्राप्त होगा। और इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने यहां के 10 नगर निकायों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये जो 10 प्रत्याशी हैं, मैं एक एक करके बुलाऊंगा, सब यहां मंच पर आ जाएंगे। श्रीमती शालिनी कमोजिया, नगर पालिका परिषद रायबरेली। श्री ब्रजेश गौड़, दलमऊ। श्रीमती उमा पांडे, लालगंज। श्रीमती सल्ला साओ, महाराजगंज। श्री शिवेंद्र सिंह पचरावा। श्रीमती ममता जायसवाल, ऊंचाहार। श्री परमेश कुमार पटेल, सलोन। श्री ओम प्रकाश मौर्य, परसदेपुर। श्रीमती अनीसा बानू, नसीराबाद। श्रीमती सुमन, ये शिवगढ़। ये हमारे 10 प्रत्याशी हैं 10 नगर निकायों के। इन सबको आपने देख लिया ना? सबने देख लिया? जोरदार इनके लिए थोड़ा ताली तो बजाइए जोरदार करके। इनको जिता करके भेजेंगे। इनका पूरा बोर्ड, इनके साथ जो पार्षद खड़े किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उनको भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? यहाँ के हमारे जो विधायकगण हैं वे भी आगे आ जाए इनके साथ में। दिनेश जी आ जाइए, सभी लोग आ जाए। ये सब आपके सामने है ना? आशीर्वाद देंगे सब लोग तो मेरे साथ दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे, भारत माता की।